साथ जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज 8 अक्टूबर है और हरियाणा जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। इन नतीजों के बाद अब चर्चाएं चल रही हैं। बता दें कि हरियाणा में भाजपा सरकार बना रही है, वहीं दूसरी तरफ इन लोग और बसपा का गठबंधन यह करारी हार का सामना कर चुका है। इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और कई कारण ढूंढे जा रहे हैं। चूंकि कारण ढूंढना भी यह एक समीक्षा है और लगातार बसपा की तरफ से हमेशा से ही समीक्षा होती रही है। बता दें कि आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा में क्या स्टेटस है, उसे भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह भी एक समीक्षा है कि आखिर बसपा जिस 2019 के दौर में कहां थी और 2024 के आज के दौर में कहां है। हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है। गठबंधन धर्म के बाद गठबंधन के बाद यह जो गठबंधन धर्म है, यह जनबंधन बना कि नहीं बना, इसको लेकर कई सवाल आज भी लोगों के मन में है। और ये सवाल होना लाजमी है, क्योंकि जब गठबंधन होता है तो कई दफा ऐसा होता है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट ट्रांसफर दूसरे पार्टी को होता है, लेकिन दूसरे पार्टी का वोट बसपा को कभी नहीं मिल पाता है। यही हाल जो है अभी गठबंधन के इस इलेक्शन में, हरियाणा के इस इलेक्शन में इस गठबंधन के दौरान हुआ। बता दें कि 2019 में क्या हुआ था। 2019 में बहुजन समाज पार्टी का 4.23% वोट बैंक था। आज 2024 में वह 2% से कम रह गया है, लगभग 1.77% अभी आज के समय में उसका वोट बैंक है। वहीं आपको बताया कि अभी तक बहुजन समाज पार्टी के पास कोई सीट नहीं है। हरियाणा एक ऐसा राज्य था जहां पर बहुजन समाज पार्टी के पास हमेशा एक ना एक सीट होती थी। अभी एक भी सीट नहीं है। पिछली दफा भी एक भी सीट नहीं थी, बावजूद इसके बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक 4.23 था। इन लोग के साथ क्या हुआ, इस गठबंधन से फायदा इन लोग को हुआ। इन लोग का जो वोट प्रतिशत है 2019 में 1% था। आज 2024 है और 2024 में इन लोग को 4.3% का वोट बैंक इन्हें प्राप्त हुआ है। इन लोग को इससे फायदा हुआ है। गठबंधन से जो वोट है वो इन लोग को मिले हैं। वहीं आपको बता दें कि इन लोग के पास आज की तारीख में 2 विधायक भी है और भले ही अभय चौटाला इस चुनाव में अभय चौटाला कहीं नहीं है, लेकिन 2 विधायक इन लोग के पास रह गए। बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी ने हरियाणा में 4 चुनावी रैलियां की थी और वह 4 चुनावी रैलियां उचाना, असंध, पृथला और जगाधरी, इन 4 जगहों पर चुनावी रैलियां बहन मायावती जी ने की। वहां से आगाज किया चुनाव का, लोगों से अपील की, वोट की। तो ये चारों जगहों पर, इन चारों विधानसभा की अगर बात करें तो उचाना की जो सीट है यह इन लोग को गई थी, इन लोग के खाते में थी और यहाँ पर 2653 इतने वोट मिले। 7वें नंबर पर यहाँ पर इन लोग की यह जो उचाना सीट है वह 7वें नंबर पर रही। लोगों की संख्या बहुत थी, रैली नहीं रेला है की बात की गई और सोशल मीडिया पर आप तमाम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी और अभय सिंह चौटाला की ये जो रैली थी, पहली रैली, किस प्रकार से सफल हुई थी। ताऊ देवीलाल चौटाला, इनके जयंती के मौके पर इस रैली का आयोजन किया गया था। बावजूद इसके 2653 ही वोट यहाँ पर बस इन लोग को मिल पाए हैं। वहीं बता दें कि असंध ये बहुजन समाज पार्टी का एक अच्छा इलाका है। यहाँ इसके पहले 1800 वोटों से बहुजन समाज पार्टी पीछे रही थी और इस बार यह तीसरे नंबर पर है। इसके पहले ये दूसरे नंबर पर थी। तो अब 2019 के बाद 2024 की बात करें तो इसमें वोटों में गिरावट आई है, कमी आई है। तो अभी 27,396 वोट बसपा के कैंडिडेट को मिलते हैं और वह तीसरे नंबर पर चली जाती है। पृथला विधानसभा की बात करें तो पृथला विधानसभा में कभी बसपा का एमएलए रहा करता था और आज की तारीख में 4,412 वोट उन्हें मिले हैं। यहाँ बहन मायावती जी की रैली हुई थी, बट ये सीट भी 5वें नंबर पर है। जगाधरी की बात करें, जगाधरी में भी बहुजन समाज पार्टी का एमएलए रह चुका है। यह सीट कभी बसपा के खाते में नहीं, आज वो 4 नंबर पर चली गई, चौथे नंबर पर।
और 6,436 मात्र वोट जगाधरी के कैंडिडेट को मिले हैं। तो ये तमाम इस प्रकार का डाउनफॉल आज बसपा के इस राजनीतिक मूवमेंट की तरफ देखा जा रहा है और बसपा को इतने कम वोट जब मिल रहा है और उसका वोट बैंक भी कम हो रहा है, तो इसमें समीक्षा ये होनी है कि आखिर ये हार के क्या कारण हैं। कुछ कारण जो हमने वहां आपको कारण देखे हैं, उन कारणों पर भी थोड़ा हम आपको लेकर जाना चाहेंगे, फिर आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहली बात जो रही, सबसे पहला एक नैरेटिव सेट हुआ था हरियाणा चुनाव में शैलजा कुमारी के अपमान का। कांग्रेस ने शैलजा कुमारी के अपमान का एक हवा बनाई और उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा कुमारी को एक मंच पर ले आए। उनकी स्ट्रेटजी काम कर गई। उन्होंने पहले अपमान करवाया, उसकी बाद हलवाई और उसका खूब प्रचार भी करवाया और उसके बाद शैलजा कुमारी ने कहा कि हमारे खून में ही कांग्रेस है और उसके बाद दोनों ने हाथ मिलाया और उसके बाद जो दलित नाराज था कांग्रेस से, वो नाराजगी खत्म हो गई, ऐसा भी मैसेज कांग्रेस ने फैलाया। दूसरी बात, जो चौथी रैली बहन मायावती जी की जगाधरी में होती है, वहां अभय सिंह चौटाला का अब्सेंट होना, वो वहां उपस्थित नहीं हो पाते हैं और किसी भी कारणवश, लेकिन उनके जगह पर जब उनकी जगह इनलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह बरशामी को मौका दिया जाता है, तो उनकी भाषा जाति सूचक ज्यादा रहती है। बार बार कई बार उन्होंने चमार चमार, हरिजन हरिजन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे यह समझ में आ रहा था कि शेर सिंह बरशामी जैसे नेताओं के मन में दलितों के प्रति क्या भावना है, किस प्रकार से वो यह सोचते हैं। और उसी मंच पर बहन कुमारी मायावती जी भी उपस्थित थी। ऐसे में बहन मायावती जी ने करारा जवाब तो दिया, लेकिन जो जाट समुदाय और दलित समुदाय, इनके अंदर एक भाईचारा निर्माण होना था, वो भाईचारा निर्माण नहीं हो पाया और ये एक बड़ा कारण है जो ये एन मौके पर इन लोग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से जो बात कही गई, इसे एक जो जाट समुदाय और दलित समुदाय के बीच जो ब्लर लाइन थी, जो एक अलगाव था, वो अलगाव ज्यादा हो गया और वो अलग हो गए। तो जाट समुदाय और दलित समुदाय एक साथ नहीं आ पाए, क्योंकि जो जिस प्रकार से जाति सूचक बात शेर सिंह बरसामी इन्होंने कहा था, उस जाति सूचक बातों से ये कहा जा सकता है कि जातीय जो घमंड है, जाति के आधार पर जो ग्रेटनेस है, उसकी फीलिंग बढ़ गई थी। तो भाईचारा बनाने में यह गठबंधन आखिरी रैली में नाकाम साबित हुआ। दूसरे आपको बता दें कि जब ग्राउंड पर देखा गया तो बहुजन समाज पार्टी के वोटर तो हैं और संगठन भी है, लेकिन इनका मेलजोल नहीं है। तो ये संगठन कमजोर है, ये इसकी निशानी है। आप देखें, जब हरियाणा में हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस दौरान ये देखा गया कि कैंडिडेट और कैंडिडेट के आसपास के जो लोग हैं, उनका संगठन से कोई लेना देना नहीं और संगठन के लोगों का जमीन पर जो वोटर है, जो बूथ पर वोट डालेगा, जो पोलिंग बूथ पर वोट डालेगा, वहां इनका जो तालमेल है, वो तालमेल सही नहीं रहा। एक और कारण है इस हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव में जो हार का सामना करना पड़ा, जिसमें एक बड़ा कारण यह है कि बार बार संगठन में बदलाव। बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा प्रदेश में बहुत कम समय में लगातार बदलाव होते रहे, चाहे फिर वो स्टेट यूनिट में हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट यूनिट में हो, चाहे फिर वो विधानसभा यूनिट में हो। पिछले साल इसी दिन, आज जितनी तारीख है, इसी दिन पिछले साल कोई और प्रदेश अध्यक्ष था। आज एक साल के बाद कोई और प्रदेश अध्यक्ष है और हाल ही में हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद ये प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया जाए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी के हैं, वो चुनाव लड़ चुके हैं और रादौर विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा है। कितने नंबर पर है वो अभी शायद हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन तीसरे नंबर पर यह जो सीट है रादौर की, ये बसपा की रही और यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष चुनावी मैदान में थे। तो ये अब इसमें प्रदेश में बदलाव होंगे।
तो लगातार संगठन में फेरबदल होना, जिससे संगठन जो है वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता, और कंटिन्यूअसली चेंजेस होने की वजह से यह कांस्टेंट संगठन जो किसी उद्देश्य के लिए, किसी रणनीति के लिए, किसी स्ट्रेटजी के लिए काम आए, ऐसा संगठन निर्माण नहीं हो पाया। ये बार बार संगठन में बदलाव होने के कारण भी इस प्रकार के इस प्रकार के रिजल्ट हमको देखने को मिले, परिणाम हमको देखने को मिले। इसी के साथ साथ आपको ये बता दें कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव के समय एक्टिव होती है, ऐसा भी कई लोगों का मानना है। 4 साल तक बहुजन समाज पार्टी दिखाई नहीं देती। 4 साल तक बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यक्रम है, वह कार्यक्रम विद इन बहुजन समाज पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच ही होता है। आम लोगों के साथ बहुजन समाज पार्टी बहुत कम बार इंटरेक्ट करती है। तो ये एक चीज है। और फिर जब आम लोगों के साथ उन्हें इंटरेक्ट करना होता है, तो आकाश आनंद इन्होंने जिस प्रकार से चौपालें लगाई, उस प्रकार की चौपाल का आयोजन होता है, लेकिन वो भी इलेक्शन के समय में। बहुजन समाज पार्टी का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला भी अब फेल हो गया है। पहले ये उत्तर प्रदेश में फेल हुआ और उसके बाद अब हरियाणा में फेल हो गया। बहुजन समाज पार्टी ने एक अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय के लोगों को अपने पास नेतृत्व दिया और उनको एक सूत्र में, बसपा के सूत्र में बांध कर रखा था। आज के तारीख में वो चीज जो है वो लगभग खत्म सी हो गई है। बहुजन समाज पार्टी अब दलित, मुसलमान, पिछड़ा और सवर्ण, इन 4 तबकों की बात तो करते हैं, ज्यादा संख्या वालों की बात तो करते हैं, लेकिन इनका जो लोकल लीडरशिप है, इनके लोकल लीडरशिप को बहुजन समाज पार्टी में ने अभी तक इसे स्टैंड नहीं किया है, या जो भी कोई कारण होगा, इन लोगों के लोकल लीडरशिप देखने को नहीं मिलती। वही चीज अब भाजपा में देखिए, तो भाजपा के अंदर अलग अलग जाति के, अलग अलग समूह के और अलग अलग कम्युनिटी के लिए सेल बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं, और उससे उन जातियों में कई प्रकार के कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं, साल भर चलते रहते हैं, चुनाव के 5 साल के दौरान चलते रहते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी के नहीं देखे जाते। बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस पार्टी है, लेकिन जिसे यहाँ पर आज की तारीख में जिसे कैडर कहा जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से, क्या वो सही मायने में कैडर है भी या नहीं, ये बड़ा सवाल है कि क्या अब उस कैडर के कंटेंट क्या है, क्या किसी मकसद के लिए कैडर दिया जा रहा है, या फिर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए हो रहे हैं, सिर्फ बहन मायावती जी को रिपोर्टिंग करना है इसके लिए हो रहे। ये तमाम भी आज के तारीख में सवाल है जिसको लेकर समीक्षा होनी चाहिए, ना कि नेशनल चौपाल की बुराई। बल्कि आपको ये बता दें कि और भी अन्य कारण है, बहुजन समाज पार्टी की स्ट्रेटजी में भी बदलाव करने की जरूरत है। वो स्ट्रेटजी में बदलाव करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि चुनाव के समय बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से रणनीति बनाती है, उस रणनीति को काफी देर हो जाता है, जब वो जमीन पर उतरती है तब तक वो हौच पौच हो जाता है। कोई तालमेल जो स्टेट यूनिट और डिस्ट्रिक्ट यूनिट के बीच तालमेल नहीं होता है। स्टार प्रचारकों की सूची जारी तो होती है, लेकिन स्टार प्रचारकों को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। ये और चुनावी दौरान में बहुजन समाज पार्टी भाषणों से बढ़ती है। आपने देखा होगा 1984 में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ और उससे पहले बामसिफ और DS4 का निर्माण हुआ। पूरे देश के अंदर अगर बहुजन समाज पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हुई तो यह मात्र और मात्र कैडर और भाषणों से, लोगों वक्ताओं के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, बहुजन समाज पार्टी के उद्देश्य, बहुजन समाज पार्टी के मकसद और बहुजन समाज पार्टी की उपलब्धि जब तक ना गिनवाया जाए तब तक लोगों में ऊर्जा निर्माण नहीं हो रही थी। और इसी से ऊर्जा का निर्माण हुआ और इसी से बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी, ताकत के साथ बनी। बहुजन समाज पार्टी ने लोगों के मन मस्तिष्क को झकझोर दिया जब उन्होंने इस देश के अंदर कांग्रेस के असलियत को बताना शुरू किया था। आज के तारीख में बहुजन समाज पार्टी के अंदर ओरिएटर्स की काफी कमी है। जो ओरिएटर्स होते हैं उन ओरिएटर्स को साइडलाइन करने का एक बड़ा ट्रेंड भी चलता है। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो कोई अच्छा ओरिएटर हो, अच्छा संगठक हो,
उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाता। ऐसी भी कई घटनाएं देखने को मिलती है। तो ऐसे कई कारण है, ये तो इंटरनल कारण है और कुछ एक्सटर्नल कारण है। उन तमाम कारणों की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी यह सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि यह बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाला एक आंदोलन है। और यह आंदोलन महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी, इनके त्याग, तपस्या, बलिदान की देन है। और ये आंदोलन, अगर इस आंदोलन को बचाना है तो इस प्रकार से हार के जो कारण है, जो हमारे समझ में आ रहा है, वो हार के कारण हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको अगर कुछ समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हमने जिन कारणों का पता लगाया वो कारण ना होकर कोई और कारण है, तो आप उन कारणों को हमारे साथ साझा करें। बताइए कि कैसे होगा, कैसे सकारात्मक तरीके से बहुजन समाज पार्टी को अपने पैरों पर वापस खड़ा किया जाए, कैसे इसका वोट बैंक बढ़ाया जाए, और कैसे जिस मान सम्मान की लड़ाई की बात हम इतने सालों से कर रहे हैं, लगातार मान सम्मान की लड़ाई के लिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आशा भरी और उम्मीद भरी नजरों से देख रहे, तो इसे कैसे खड़ा किया जाए, क्या कुछ आपके दिलो दिमाग में है? बहन मायावती जी के संघर्ष को जाया नहीं जाने देना चाहिए। अगर ऐसा आपको लगता है तो कारण ढूंढिए, समीक्षा करिए और उन कारणों पर काम करिए। क्या कुछ आपका मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।